नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको मॉर्निंग में ही एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है और आप मॉर्निंग में ही मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हो। पूरे दिन आपको मार्केट में वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ रूल्स है, फॉलो करने पड़ेंगे। मार्केट के गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन में यह स्ट्रेटेजी वर्क करती है। फ्लैट ओपनिंग में यह स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है। मैक्सिमम टाइम जब मार्केट ओपन होता है तो गैप अप या गैप डाउन ही ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग बहुत ही कम होता है। तो इसमें दो कंडीशन रहती है, या तो मेजर गैप डाउन मार्केट ओपन होगा या फिर माइनर गैप डाउन मार्केट ओपन होगा। तो आप मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ मार्केट से ऑप्शन ट्रेडिंग में कमा सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके सबसे पहले रूल्स जान लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के क्या क्या रूल्स है। तो इस स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स है जो आपको सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो गैप अप और गैप डाउन दो कंडीशन रहती है। तो गैप अप कंडीशन में हमें दो बातों का ध्यान रखना है और गैप डाउन कंडीशन में भी हमें दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखना है। टाइम फ्रेम जो है हमारा 5 मिनट होना चाहिए। बैंक निफ्टी के इंडेक्स चार्ट में टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट होना चाहिए, ठीक है। मेजर गैप अप यानी कि 250 प्लस अगर गैप अप देता है, मान लीजिए हमारे मार्केट ने यहाँ पे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, और मार्केट ने फिर यहाँ गैप अप ओपनिंग दिया, यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है, तो मार्केट का ये जो डिस्टेंस है ये 250 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है 250 प्लस होना चाहिए। और 5 मिनट का कैंडल ब्रेक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और मार्केट यहाँ ओपनिंग दे रहा है। यहाँ ओपनिंग देने के बाद में मार्केट मेजर ओपनिंग दे रहा है, मतलब 250 के ऊपर मार्केट ओपनिंग दे रहा है और यहाँ पे फिर मार्केट ब्रेकडाउन, यहाँ पे फिर मार्केट कैंडल बना रहा है। 5 मिनट का एक कैंडल मार्केट ने बनाया है। कैसे बनाया है, मार्केट की जो कैंडल बनती है उसका हमें ध्यान रखना है। ये कैंडल बनाया है, ठीक है। अब कैंडल का ब्रेकडाउन, यहाँ पे कैंडल का ब्रेकडाउन, 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल बन रहा है, यहाँ पे कैंडल बन रहा है, यहाँ पे रेड रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें वेट करना है 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का, जो कि ग्रीन बनती है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। यहाँ पे दिखा हुआ है मेजर गैप अप कंडीशन में जब 5 मिनट का कैंडल बन जाता है तो उस कंडीशन में हमें 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है 5 मिनट का, जिसका क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। जिसका क्लोजिंग होना चाहिए, कैंडल कम से कम 30 to 40 पॉइंट के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग होता है तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है कॉल साइड की, ठीक है। यहाँ पे हमें एंट्री ले लेना है और स्टॉप लॉस हमें इस कैंडल के डाउन साइड में लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हमें इस कैंडल के डाउन साइड में लगा देना है और मार्केट में हम इस तरीके से इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं गैप अप कंडीशन में, मेजर गैप अप कंडीशन में। माइनर गैप अप कंडीशन में क्या रहता है, माइनर गैप अप कंडीशन में 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट होता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, इसको हटा देते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग देने के बाद में 5 मिनट का कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अभी 5 मिनट का कैंडल बनाया है, इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट कर रहा है। और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद में एक रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, यहाँ एक रेड कैंडल बन रहा है। तो उसी कंडीशन में हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। कौन सी ट्रेड लेना है, डाउन साइड की ट्रेड लेना है। रेड कैंडल का हमें वेट करना है। ब्रेकआउट कंडीशन में हमें डाउन साइड की ट्रेड लेना है, ब्रेक डाउन कंडीशन में हमें अप साइड की ट्रेड लेना है। ये बात हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ब्रेकआउट कंडीशन में हमें डाउन साइड की ट्रेड लेना है और ब्रेक डाउन कंडीशन में हमें अप साइड की ट्रेड लेना है। यानी कि मार्केट अगर किस 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें अप साइड की ट्रेड लेना है, या फिर मार्केट 5 मिनट की कैंडल को ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें डाउन साइड की ट्रेड लेना है। इन बातों को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 5 मिनट की कैंडल में जो मार्केट कम गैप अप होता है, जब मार्केट ने मान लो 100 प्लस पॉइंट या 250 और 100 के बीच में गैप अप ओपनिंग दी है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मार्केट यहाँ पे कैंडल बना रहा है और कैंडल बनाने के बाद में मार्केट यहाँ पे इस जो फर्स्ट कैंडल बनाया उसका ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में जब रेड कैंडल, कभी भी रेड कैंडल बनेगी, ब्रेकआउट करने के 5 मिनट बाद बनो, 10 मिनट बाद बनो, या फिर आधे घंटे बाद बनो, ठीक है। लेकिन तो उसके बाद में हमें यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड का प्लान करना है। स्टॉप लॉस हमें उस कैंडल के हाई को लगा देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है और इसका जो टारगेट रहेगा वो हमारा 1:3 या 1:2 हम यहाँ पे टारगेट को रख सकते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग को आके मार्केट यहाँ पे टच करता है, ठीक है। प्रीवियस क्लोजिंग को मार्केट आके यहाँ पे टच करता है। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है ट्रेडर्स। मैं इसको बहुत ही बैक टेस्टिंग किया हूँ और बहुत ही इसको काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने में। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसका बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। अभी हम चार्ट पे आएंगे, चार्ट पे आने के बाद में इस स्ट्रेटेजी को समझेंगे किस तरीके से ये वर्क कर रही है और कहाँ कहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे इसमें कैंडल का कंफर्मेशन कैसे हो रहा है, इसको हम सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। पहले गैप अप गैप डाउन को समझ लेते हैं। मार्केट में गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होने के लिए मार्केट ने क्लोजिंग दिया, यहाँ पे गैप डाउन हो गया, गैप डाउन मेजर गैप डाउन हुआ, ठीक है। 250 प्लस पॉइंट में गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट। 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। ब्रेकआउट पे हमें डाउन ट्रेंड लेना है, ये ध्यान रखना है, और ब्रेक डाउन पे हमें अप ट्रेंड लेना है। 5 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट जब रहता है तो हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेड कैंडल बनना है 5 मिनट की
एक 5 मिनट की रेड कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। अगर 5 मिनट की रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है तो अभी गैप डाउन की कंडीशन समझ लेते हैं। गैप डाउन की कंडीशन में क्या करना पड़ता है हमें, मार्केट ने जब क्लोजिंग दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और मार्केट में जो गैप डाउन हुआ है वो 250 प्लस पॉइंट के ऊपर में हुआ, ठीक है, 250 प्लस पॉइंट में गैप डाउन होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे एक 5 मिनट कैंडल बनना चाहिए। 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट, देखो 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट, 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद में उस कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए। और ब्रेकआउट होने के बाद में हमें वहां पे क्या करना है, ब्रेकआउट कंडीशन में हमें डाउन साइड की ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल का हमें वेट करना होता है। रेड कैंडल अगर बनता है, आप इन पॉइंट को नोट कर सकते हैं, रेड कैंडल जैसे बनेगा तो उसमें हमारे यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने के बाद में हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे और जो टारगेट है हमारा 1:2 का, हम यहाँ पे टारगेट को हमारा इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। और जब माइनर गैप डाउन होता है उस कंडीशन में, मार्केट का ये क्लोजिंग है, यहाँ पे माइनर गैप डाउन हुआ है, तो मार्केट में जब यहाँ पे कैंडल बनता है तो वो कैंडल 5 मिनट का कैंडल जब कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट 2 या 3 या 4 5 जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद हमें वेट करना है एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का, ठीक है, सॉरी, ब्रेक डाउन करने के बाद में हमें यहाँ पे वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का। ब्रेक डाउन करने के बाद में हमें यहाँ ग्रीन कैंडल का वेट करना है। और ग्रीन कैंडल का वेट करने के बाद में जब वो कैंडल क्लोजिंग हो जाती है ग्रीन कैंडल में, ठीक है, तो हमें वहाँ पे एंट्री ले लेना है। स्टॉप लॉस हमें उस कैंडल के लो पे लगा देना है। और ब्रेक डाउन कंडीशन में आपको इस बात का ध्यान रखिए, ब्रेक डाउन कंडीशन में किस 5 मिनट के कैंडल का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देख के अप साइड की ट्रेड लेना है। ब्रेक आउट हो रहा है तो हमें वहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड लेना है रेड कैंडल देखने के बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी वर्क करता है। और 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का हमें यहाँ पे वेट करना है एंट्री लेने से पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, ठीक है। ये हमारा कंफर्मेशन रहेगा, ठीक है, यह हमारा कंफर्मेशन रहेगा। अभी इसके एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपनिंग देने के बाद में एक ये 5 मिनट की कैंडल बनाया, ठीक है, ये 5 मिनट की पूरी कैंडल बन चुकी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 मिनट के कैंडल को लो को मार्क कर लेना है और 5 मिनट की कैंडल को हाई को मार्क कर लेना है। ये मार्क कर लिया। अभी ये जो गैप डाउन है ये माइनर गैप डाउन है, ओके। तो माइनर गैप डाउन में क्या करना है हमें, माइनर गैप डाउन में, जब माइनर गैप डाउन में हमें क्लोजिंग है, माइनर गैप डाउन हुआ है, तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया कि 5 मिनट कैंडल को ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करने के बाद में वहां पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है तो वहां एंट्री ले लेना है, उस कैंडल के लो को हमें स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने 5 मिनट कैंडल को ब्रेक किया, ओके, ब्रेक किया, ये रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल बना। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, तो हमने कहाँ पे एंट्री ले लिया, ग्रीन कैंडल कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया, ठीक है। यहाँ एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ इस कैंडल के लो से थोड़ा 10 पॉइंट डाउन साइड में लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। जैसे यह स्टॉप लॉस रहेगा तो टारगेट हम यहाँ पे 1:2, ये 1 और ये 2 और 3, 1:3 का भी हमें यहाँ पे टारगेट इजीली मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से इस मूवमेंट को हम यहाँ पे एंट्री करके इस पूरे मूवमेंट को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और आप टेक्निकल टारगेट लगाना चाहते हो तो जो नियरेस्ट जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको 1:2 का ही टारगेट लेना है, ठीक है। जैसे ही 2 का टारगेट मिलता है हमें यहाँ पे पोजिशन को आउट हो जाना है, पोजीशन से आउट हो जाना है हमें, उसके बाद में वेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, अभी नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। सितंबर का ये चार्ट था और अभी 14 सितंबर को हम देखते हैं। ये देखिए 14 सितंबर में क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद में कितना गैप अप ओपनिंग दिया है मार्केट ने, ये देखिए 100 के आसपास में ओपनिंग दिया है। तो 100 के आसपास में मार्केट ने ओपनिंग दिया, तो हमने क्या बोला था कि मार्केट का ये जो क्लोजिंग है, मान लो ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग है, इसके यहाँ गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ एक 5 मिनट का कैंडल बनाया, 5 मिनट का कैंडल का माइनर गैप अप, ठीक है, ओके, माइनर गैप अप हुआ, ये 100 से 250 के अंदर में गैप अप हुआ है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे वेट करना है। वेट क्या करना है हमें, यहाँ पे एक रेड कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद में हमें एक रेड कैंडल का वेट करना है। तो मार्केट में ये हमें हाई मान लिया, ये 5 मिनट का कैंडल का लो है। गैप अप कंडीशन में यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल को ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद में ये रेड कैंडल बन गया, ठीक है। जैसे ही ये रेड कैंडल बना उसके बाद में हमने यहाँ पे एंट्री रख लिया, हमारा टारगेट इसका हाई हो गया। और इस तरीके से इस मूवमेंट को भी हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है दोस्तों, आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको इसके रिजल्ट पता चलेगा। ये स्ट्रेटजी वीक में कम से कम 3 या 4 बार काम करती है और इसमें जो रिस्क रिवार्ड है बहुत ही अच्छा है। 1:2 तो ईजिली मिलता है, आप बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन आप अगर आपका स्टार्टिंग फेज है तो आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे रख सकते हो। आपने देखो यहाँ एंट्री लिया है, यहाँ पे आपका इस इंडिकेट टूल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इस टूल से अगर देखिए
ये टूल्स हम यहाँ लगाते हैं तो हमारा एंट्री यहाँ हुआ, ये हमारा एंट्री हुआ और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना लगाया, इसके हाई पे स्टॉप लगाया 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा देखिए 1:4 का हमें यहाँ पे टारगेट मिला। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है, ठीक है। मॉर्निंग में एक ही ट्रेड आप इस स्ट्रेटेजी से इजीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टारगेट बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। देखो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, माइनर गैप अप है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, ये मुश्किल से 100 टू 150 के आसपास में गैप अप ओपनिंग है। अब मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये 5 मिनट की कैंडल का लो मार्क कर लिया, 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क कर लिया। हमें क्या करना है, माइनर गैप अप कंडीशन में क्या बताया था, जब क्लोजिंग यहाँ दिया है, मान लो ये क्लोजिंग है हमारा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए माइनर गैप अप में। और जब बड़ा गैप अप यानी कि 250 प्लस गैप अप होता है तो 5 मिनट कैंडल का ब्रेक डाउन होना चाहिए। ब्रेक डाउन होगा तो हम अपसाइड की ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट होगा तो हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना है, ओके। 5 मिनट की कैंडल में तो यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये माइनर गैप अप है। अगर ये मेजर गैप अप होता है 250 प्लस होता तो हम यहाँ पे एक फिर अपसाइड की ट्रेड ले सकते थे। हालांकि यहाँ पे हमारा अपसाइड का ट्रेड बना है, लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो ये नहीं है। हमारा स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, माइनर गैप अप कंडीशन में 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट। ये 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, ये रेड कैंडल बना, लेकिन ये रेड कैंडल छोटा है, ये रेड कैंडल छोटा है, ये रेड कैंडल काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि मार्केट डाउन साइड में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री रख सकते हैं इजीली, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं रख सकते हैं, और मार्केट में आप इस तरीके के इस मूवमेंट को कैप्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, इस मूवमेंट में आपको ऑप्शन के 100 प्लस पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं। तो चार्ट में हमने गैप अप का देख लिया, गैप डाउन का देख लेते हैं। 18 सितंबर, 18 सितंबर देखिए, अभी 18 सितंबर को क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपन दिया है, ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट की कैंडल जो रूल्स क्या है, गैप डाउन दिया है, गैप डाउन में मार्केट को क्या करना चाहिए, जो माइनर गैप डाउन हुआ है उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक डाउन करना चाहिए, और वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो अपसाइड की ट्रेड लेंगे। लेकिन 5 मिनट की कैंडल को यहाँ पे ब्रेक किया ही नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक किया ही नहीं 5 मिनट की कैंडल को। ये मॉर्निंग सेटअप है ट्रेडर, ध्यान रखना है, हमें 11 बजे से पहले ये सेटअप मिलता है। ऐसा नहीं कि इस सेटअप को हम 3 बजे 2 बजे के आसपास में फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये सेटअप काम नहीं करेगा। इस सेटअप को हम यहाँ ली 11 बजे से पहले ही इस सेटअप पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेटअप है, मॉर्निंग में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इस सेटअप पे मैं मेरा फर्स्ट ट्रेड जो होता है वो इसी सेटअप पे होता है, डेली में इसी सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। इस स्ट्रेटेजी का इस सेटअप का आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेटअप बनानी है, 18 तारीख को बनानी है, 19 को देख लेते हैं। 18 हो गए, 20 तारीख को, 19 तारीख को शायद हॉलीडे होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया है। गैप डाउन कितने पॉइंट का देख लेते हैं। यहाँ ओपनिंग दिया है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया, तो गैप डाउन हमारा 400 यानी कि 250 प्लस के आसपास में हमारा गैप डाउन है। तो हमें क्या करना है, गैप डाउन कंडीशन में हमने क्या बोला था कि मार्केट गैप डाउन देगा, मेजर गैप डाउन देगा, तो हमें यहाँ पे एक कैंडल बनना है 5 मिनट का। और 5 मिनट का कैंडल कोई सा भी बन सकता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे वेट करना है, जैसे 5 मिनट का कैंडल ग्रीन ग्रीन 5 मिनट का कैंडल बना, उसके बाद में इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए ये 5 मिनट का कैंडल बना, इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल बना। इस रेड कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे टारगेट 1:2। ये देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला 1:2। इस तरीके से इस मूवमेंट को भी हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। और देख लेते हैं अभी प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। देखिए आप कहीं भी बैक टेस्टिंग करिए, किसी भी मंथ में बैक टेस्टिंग करिए, ये स्ट्रेटेजी जो आपने हमें रूल्स बताया उस रूल्स पे अगर आप काम करोगे तो इस स्ट्रेटेजी में आप सक्सेस होगे। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, मार्केट में क्या है, ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ ओपनिंग हुआ, उसके बाद में मार्केट ने क्लोजिंग का दिया यहाँ पे, ये देखिए ये क्लोजिंग दिया। तो लगभग ये क्या है, 250 से प्लस है, 250 से प्लस है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, 250 से प्लस है तो उस कंडीशन में हमें 5 मिनट कैंडल क्या बोलता है 250 के प्लस, गैप डाउन ओपन हुआ 250 प्लस हो, मेजर गैप डाउन है, उस कंडीशन में 5 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, कैंडल जो है कोई से भी कलर कोडिंग हो, इसके हमें नोटिस नहीं करना है कि रेड या ग्रीन है। कैंडल बनना चाहिए 5 मिनट का, फर्स्ट जो कैंडल बनेगा वो ग्रीन हो, रेड हो, कोई सा भी हो चलेगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे रेड कैंडल का वेट करेंगे, फिर हम इस मोमेंट को कैप्चर करेंगे। तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये रेड कैंडल बना, ये छोटा कैंडल है, कंफर्मेशन के लिए इसको रेड कैंडल मान सकते हैं। जैसे ये रेड कैंडल बना तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो गया, और इस तरीके से इस मूवमेंट को भी हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत ही
एक्यूरेसी है, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये 5 मिनट का कैंडल बना, ये 5 मिनट का कैंडल बना, 5 मिनट के कैंडल को ब्रेकआउट हो गया, ये देखिए ये ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे रेड कैंडल का वेट करना है, ये रेड कैंडल है, इस कैंडल पे आपकी एंट्री होगी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1:2 का आपको यहाँ पे भी इजिली टारगेट मिल रहा है। तो मैं यहाँ 1:2 क्यों बोल रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में मार्केट जो होता है वो काफी वोलेटाइल होता है, तो मार्केट कभी भी रिवर्स हो जाता है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में बैक टेस्टिंग में ये पता चला है कि 1:2 का टारगेट का जो एक्यूरेसी है बहुत ही अच्छा है। तो 1:3 भी मिलता है, कभी कभी 1:4 भी मिलता है, लेकिन आप 1:2 टारगेट लोगे तो आपको जो एक्यूरेसी है ना, बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी मिलेगा, और उससे आप एक बहुत ही अच्छा डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स, वीडियो को लंबा करेंगे तो अभी काफी ज्यादा यहाँ पे हमारा बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे हमने 4 से 5 दिन के चार्ट को टेस्ट किया है, तो काफी अच्छा है। देखो यहाँ पे कोई गैप डाउन ओपनिंग दिया नहीं, ये मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया, इसके बाद मार्केट यहाँ पे निकल गया, तो ये हमारा इस दिन काम नहीं आएगा, फ्लैट ओपनिंग है ये 26 को भी मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया है, फ्लैट ओपनिंग पे मार्केट काम नहीं आएगा, या फिर मार्केट ओपनिंग देने के बाद में कंटिन्यूस गिर जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में माइनर गैप अप है, ये देख लेते हैं कितना पॉइंट गैप अप है। ये जो गैप अप हुआ है, गैप सॉरी, ये जो गैप डाउन हुआ है वो 157 पॉइंट है 100 पॉइंट के अंदर। तो 100 पॉइंट के अंदर हमने क्या बोला था, 100 पॉइंट के अंदर हमने क्या बोला था, 100 पॉइंट के अंदर 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन 100 पॉइंट, यानी कि जब मार्केट माइनर गैप डाउन होता है उस कंडीशन में 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का इसने ब्रेकडाउन नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने ब्रेकडाउन किया। यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का वेट करना है। तो ये कैंडल हमारे लिए सक्सेस नहीं, ये नहीं है, ये कैंडल, जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे बना, हमारा एंट्री यहाँ पे हो चुका है, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, टारगेट हम ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, लेकिन हमें कोई लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट नहीं रखना है। हमें यहाँ पे मान लो हमने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, तो हमारा जो टारगेट है 80 पॉइंट का, या हमने 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो हमारा टारगेट 120 पॉइंट का, यानी कि 1:2 का ही हमें यहाँ पे टारगेट रखना है। 1:2 का टारगेट ट्रेडर्स आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटेजी का, काफी अच्छा एक्यूरेसी है, आप डेली इसमें मार्केट में प्रॉफिट लोगे। देखो तो ट्रेडर्स, इस स्ट्रेटजी का हम बहुत ही ज़्यादा बैक टेस्टिंग किया है और इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। आप, मैंने जो आपको रूल्स बताया उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, वो फॉलो करेंगे तो गैप अप गैप डाउन कंडीशन में आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मॉर्निंग में मिल जाएगा, तो उसका जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सेटअप याद रखना है। वीडियो में आपको अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए ट्रेडर्स। अगर वीडियो पे लाइक आएंगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हम एक और स्ट्रेटेजी को यहाँ पे आपको यूट्यूब पे पोस्ट करें, अगर हमें इस स्ट्रेटेजी का फीडबैक अच्छा मिला तो, ठीक है। तो ये रूल्स है, ये रूल्स आप नोट कर लीजिए, ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं। मेजर गैप अप, ठीक है, गैप अप हो रहा है, मेजर गैप अप हो रहा है, मेजर गैप अप हो रहा है, तो हमें 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन का वेट करना है। जैसे 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे फिर हमें एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें एंट्री ले लेना है, टारगेट हमारा 1:2, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा। मान लीजिए ये जो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है वो यहाँ पे 50 पॉइंट का है, तो हमारा टारगेट 100 पॉइंट रहेगा, ठीक है। माइनर गैप अप कंडीशन में, माइनर गैप अप कंडीशन में क्या होता है, माइनर गैप अप कंडीशन में मार्केट ने ये गैप अप कंडीशन दिया है, मार्केट ने माइनर गैप अप दिया है 100 पॉइंट के अंदर में, 100 to 50 पॉइंट के अंदर में गैप अप दिया है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही रेड कैंडल बनता है 5 मिनट का कंफर्मेशन के साथ में, हम यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड पे ऑन कर लेंगे, ठीक है। सेकंड गैप डाउन कंडीशन में, मेजर गैप डाउन कंडीशन में क्या रहेगा, मेजर गैप डाउन कंडीशन में मार्केट में हमें 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे, 5 मिनट की कैंडल बनता है, फिर उसके लो और हाई को मार्क करेंगे। जब 5 मिनट कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है, तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। माइनर गैप डाउन कंडीशन में, माइनर गैप डाउन कंडीशन में एक कैंडल का हम वेट करेंगे। ये कैंडल जो फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की बनती है, वो रेड कैंडल बनो या ग्रीन कैंडल बनो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनर गैप डाउन कंडीशन में हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन वेट करेंगे, और ब्रेक डाउन का वेट करेंगे तो अपसाइड की ट्रेड लेंगे, ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद में अपसाइड की ट्रेड लग सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। ब्रेक डाउन करेगा, देखिए ब्रेक डाउन करेगा तो हमें अपसाइड की ट्रेड लेना है, ब्रेक आउट करेगा तो हमें डाउन साइड की ट्रेड लेना है, और ब्रेक आउट करेगा तो हमें डाउन साइड की ट्रेड लेना है, सॉरी ब्रेक आउट करेगा तो हमें डाउन साइड की लेना है, ब्रेक डाउन करेगा तो हमें अपसाइड की ट्रेड लेना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है ट्रेडर्स, आपको इसका बैक टेस्टिंग करिए, बैक टेस्टिंग करने के बाद में आप इसको प्रैक्टिस करिए। तो ट्रेडर्स, आपको ये स्ट्रेटेजी कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक और स्ट्रेटेजी मार्केट में आपके लिए यूट्यूब पे लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो के साथ।